नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशोलॉजी बाय लक्ष्मी पटेल में। आज इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में महिला एवं बाल विकास विभाग शक्ति जिला शक्ति द्वारा जारी विज्ञापन महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन हेतु संविदा पद के विज्ञापन का विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र एवं जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले में 8 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 11/11/2024 है एवं आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024 निर्धारित किया गया है। जिले में स्वीकृत पदों की संख्या निम्नानुसार है। इसमें पहला पद है जिला मिशन समन्वयक के लिए एक अनारक्षित पद, वेतनमान 31,450 एकमुश्त रखा गया है। दूसरा है जेंडर विशेषज्ञ के लिए एक अनारक्षित पद और एक एससी का पद, कुल 2 पद रखा गया है। वेतनमान 25,780 है। तीसरा है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए एक अनारक्षित पद और एक एससी का पद है, कुल 2 पद, वेतनमान 20,900 रखा गया है। चौथा पद है कार्यालय सहायक, इसके लिए एक अनारक्षित पद और वेतनमान 18,420 रखा गया है। पांचवा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए एक अनारक्षित पद, वेतनमान 14,200 रुपये। छठवां है मल्टीटास्क स्टाफ, इसके लिए एक अनारक्षित पद, वेतनमान 11,720 निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल 8 पद स्वीकृत किए गए हैं। चयन हेतु आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई है। इसमें पहला है आयु सीमा। जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ एवं वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के अभ्यर्थी के लिए 1/1/2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा शेष सभी पदों के लिए 1/1/2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शासन द्वारा समय समय पर सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के सत्यापन के लिए 10वीं 12वीं या जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। इस आधार पर इसका सत्यापन किया जाना है। जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। मतलब इन तीनों पदों के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर के अभ्यर्थी को भी अवसर दिया जाएगा, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी इन तीनों पदों के लिए आवेदन करते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 2 अंक बोनस के रूप में भी दिया जाएगा। शेष पद का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मतलब उन तीनों पदों को मिलाकर और जो नीचे में 3 पद दिए हैं उनके लिए अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसा कोई उम्मीदवार या अभ्यर्थी जिसने विवाह न्यूनतम निर्धारित आयु से पूर्व विवाह किया तो वह आवेदन के पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थी ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति जीवित है, ऐसा अभ्यर्थी भी आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जावे। मतलब जो आवेदन पत्र में नीचे प्रारूप दिया है उसी प्रारूप में ही आप आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आपके वांछित प्रमाण पत्र, अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र
एवं अनुभव प्रमाण पत्र को आपको संलग्न करना जरूरी होगा। अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय, अर्धशासकीय या गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब शासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ द्वारा प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी जाएगी। 11वां पॉइंट में दिया है कि अनुभव के लिए पूर्णकालिक होना चाहिए, मतलब 1 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 1 वर्ष से कम अनुभव वाले को प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। पद क्रमांक 1, 2, 3, 4 के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। मतलब ऊपर में जो पद दिए हैं उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। पद क्रमांक 6 के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। आवेदन किसी प्रकार का अपूर्ण, अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपके आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और लिफाफे के ऊपर आपका नाम, आपका पता और जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हो उस पद का नाम लिखित होना चाहिए और उस लिफाफे के अंदर 10 रुपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करना आवश्यक है। उपरोक्त अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर वरीयता तैयार करते हुए कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। मतलब आपके अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उस मेरिट के आधार पर कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024 है और यह आवेदन आप कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रीपा परिसर, ग्राम जेठा, लौसरा रोड, शक्ति, छत्तीसगढ़ पिन 495689 में आप भेज सकते हैं। आवेदन आप डायरेक्ट कार्यालय में जाके जमा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या कुरियर के माध्यम से ही भेज सकते हैं। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जाएंगे। वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष का 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 18 अंक निर्धारित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के आवेदकों को 2 अंक बोनस दिए जाएंगे। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार के लिए और कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित की गई है। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे। इस प्रकार शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अंक एवं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी और उस वरीयता सूची के आधार पर एक पद के लिए 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची के समान अंक होने की दशा में उम्र की वरीयता के आधार पर चयन की जाएगी। मतलब अगर किसी अभ्यर्थी का अंक समान है तो उस अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जो उम्र में या वरिष्ठता में आगे है। विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, कौशल एवं अनिवार्य अनुभव निम्नानुसार है। जिला मिशन समन्वयक हेतु शैक्षणिक योग्यता समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधक, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री, बीए समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, बीएसडब्ल्यू, बीएससी क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन, बीबीए रूरल मैनेजमेंट, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस आदि शैक्षणिक योग्यता रखा गया है। अनिवार्य कौशल में कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान रखता हो, इसके लिए अनुभव 3 वर्ष का रखा गया है।
शासकीय और अर्धशासकीय एवं एनजीओ से संबंधित अनुभव होने चाहिए। वांछित योग्यता, स्नातक डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर करने का अनुभव होना चाहिए। जेंडर विशेषज्ञ, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता सामाजिक कार्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री। इसके लिए कंप्यूटर चलाने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए अनुभव 3 वर्ष का रखा गया है। कम से कम 3 वर्ष और महिलाओं के मुद्दे पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए भी स्नातक डिग्री वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कंप्यूटर चलाने के लिए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तीसरा पद है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ। इसके लिए अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री। इसके लिए भी कंप्यूटर की दक्षता होनी चाहिए। इसके लिए अनुभव 3 वर्षों का होना चाहिए। इसमें भी स्नातक डिग्री वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में काम करने का अनुभव होना चाहिए। अगला है कार्यालय सहायक। इसके लिए लेखा, अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, कंप्यूटर का ज्ञान रखता हो। इसके लिए 3 वर्ष का अनुभव जरूरी होगा। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में काम करने का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य, आईटीआई एवं अन्य क्षेत्रों का ज्ञान। इसके लिए भी कंप्यूटर का विशेष ज्ञान रखता हो। इसके लिए कम से कम 3 वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में काम करने का इसके लिए भी अनुभव होना चाहिए। फिर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। किसी भी शासकीय अर्धशासकीय संगठनों में कम से कम 2 वर्षों का भृत्य एवं साफ सफाई में आदि में कार्य का अनुभव होना चाहिए। नियुक्ति की अवधि प्रथम बार में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। उसके पश्चात अगले 2 वर्ष के पश्चात विभाग की आवश्यकता अनुसार एवं कार्य की संतुष्टिपूर्ण होने की स्थिति में वहां का सक्षम अधिकारी प्रत्येक वर्ष एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा, बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है। अगर वह उस पद को छोड़ना चाहता है तो उसको 1 माह पूर्व सूचना देना पड़ेगा या उसके एवज में 1 माह का वेतन देना पड़ेगा। उसके पश्चात ही जो सक्षम अधिकारी है उसको सेवा से मुक्त कर सकता है। इस प्रकार विभिन्न पद एवं उससे संबंधित जानकारी आपको दी गई है। नीचे आवेदन का प्रारूप दिया गया है। इसी प्रारूप के आधार पर आप आवेदन करेंगे। इसका आप प्रिंट आउट निकाल कर इसमें जो भी जानकारियां मांगी है उस जानकारी को भर के इसमें समस्त आपकी अंक सूची, समस्त प्रमाण पत्र संलग्न करके लिफाफे में भरकर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से निर्धारित पते पर भेज सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के वैकेंसी संबंधी जानकारी, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी एवं बीए एमए विषय समाजशास्त्र की समस्त कक्षाओं के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।